नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और अब धीरे धीरे कैश यानी क्लोजिंग ऑक्शन सिस्टम सेटल होता हुआ दिख रहा है। आज तीसरा दिन था, आज भी वैसा ही हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो इंटेंसिटी कम हो रही है। तो जैसा कि हमें लग रहा था, मैं आपसे कह रहा था कि टीजरिंग प्रॉब्लम है, इसको समय देना चाहिए, और मुझे लगता है कि अगले 1-2 दिन में बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएगा। इसको आगे हम लोग डेटा के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन ओवरऑल मूड क्या था बाजार का और बिग पिक्चर क्या है, उस पर हम लोग बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने ये कुछ हेडलाइंस है दिन भर की कि मार्केट आज न्यूट्रल टू नेगेटिव था। क्योंकि जो आखिरी में कैश की वजह से एक मूव बना, तो आपको फ्लैट टू पॉजिटिव दिखेगा, लेकिन एक्चुअली मार्केट न्यूट्रल टू नेगेटिव था। बावजूद इसके कि इंटरनेशनल मार्केट में जबरदस्त तेजी थी, लेकिन हमने उसका कोई फायदा नहीं लिया, और क्रूड भी इतना गिरा, उसका भी हमें कोई फायदा नहीं हुआ। रियल एस्टेट ऑटो स्टॉक्स में आज बहुत पॉजिटिव मूव्स थे। क्रेडिट पॉलिसी थी हमारी, मॉनेटरी पॉलिसी जिसको कहते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो बाजार को एक राहत मिली है। और बैंकिंग शेयर्स थोड़ा सा दबाव में थे, क्योंकि उनके लिए कोई वैसा मूवमेंट निकल के नहीं आया, तो वो थोड़ा सा प्रेशर में थे। और रिजर्व बैंक ने 5.25% पर रिपो रेट को बिना बदलाव के साथ रखा है। और इंस्टेंस यानी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रुख है, वो अभी भी न्यूट्रल बना हुआ है। कच्चे तेल में 80 के नीचे जो गिरावट आई थी, अब वो स्लाइटली ऊपर गया है, 86 के आसपास ट्रेड करा, 1-1.5% की तेजी आई। तो ये कुल जमा आज मार्केट की स्थिति है, और हमने जो है बहुत गजब के पॉजिटिव इंस्टेंस का बहुत फायदा नहीं लिया। अब आप देखिए, निफ्टी केवल 10 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुआ, वो भी तब जब कैश सिस्टम के तहत एक बड़ी कैंडल बनी थी। निफ्टी 500 भी कोई खास मूवमेंट नहीं था, बैंक निफ्टी नीचे बंद हुआ। मिड स्मॉल कैप में स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पे था देखने के लिए। इंडिया विक्स भी जो है हमारा, वो एकदम फ्लैट था। अब देखिए कैश सिस्टम में क्या हुआ, इसकी बहुत आलोचना हुई है, बहुत सारे लोग ट्विटर पे कर रहे थे, टीवी चैनलों को एकदम गुस्सा होते, वापस लेना चाहिए, ये हो रहा, सट्टा हो रहा है, तमाम चीजें बोल रहे थे। लेकिन मैंने अपनी लाइन मंडे से ही आपसे कह रहा था कि इसको टाइम देना पड़ेगा आपको, क्योंकि बार बार मैं उदाहरण भी देता था कि जब प्री ओपन सेशन आया था, ऐसे ही मूव हम लोग देखते थे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज 40% ऊपर। अब कैसे ऐसा हो सकता है क्या? इन्फोसिस 20% नीचे। वो फ्री ट्रेड होते थे, क्योंकि वो सिस्टम तब डाला गया था। आज कोई प्री ओपन देखता भी नहीं है। सच ये है कि हम प्री ओपन में ध्यान ही नहीं देते। क्या है? क्योंकि वो सेटल हो गया, उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन चेंज नहीं होता है। वैसे ही अब आप देखिए, मंडे को 200 पॉइंट का कैंडल बना था, पहला दिन था। ट्यूसडे को 160 और आज 55। इस रफ्तार से तो फ्राइडे को नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव नहीं होगा, ये जो रियलिटी होगी, जो लोगों का फाइनल मूड होगा, उसके हिसाब से बनेगा। तो स्लोली स्लोली कैश सिस्टम इज सेटलिंग डाउन, जो मैं आपसे समझा रहा था आपको। तो इसमें आपको बचत ये करनी थी कि भैया हम 2-4 दिन ट्रेड नहीं करेंगे यार, कोई डॉक्टर ने बताया क्या? साइड में बैठो, सेटल हो जाए तो करना। और सेबी ने, कई चैनलों पे खबर चलती हुई मैंने सुनी, उसने मना कर दिया कि इसको रिव्यू कर किया हमने, तो इसको विड्रॉ करने का या इसमें कोई चेंज करने का कोई इरादा नहीं है। ये सेबी ने साफ कह दिया है कि एक्सचेंजेस को भी, कि इस सिस्टम में कोई बदलाव नहीं होगा। और ये एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम है, दुनिया के तमाम बाजारों में यही सिस्टम चलता है। तो इसलिए अब हम इसको डिस्काउंटिंग देते हुए आज की व्याख्या करते हैं। तो पहले चार्ट देखिए आप। अब देखिए, आज भी इसमें आखिरी में आपको एक 55 पॉइंट का कैंडल दिख रहा है। अगर वो 55 पॉइंट आप हटा दें, तो हमारा मार्केट नेगेटिव में बंद हुआ। ठीक है। 5 डे वाला चार्ट आप देखो, तो उसमें क्लियरली आपको पहले दिन वाला बहुत बड़ा कैंडल, दूसरे दिन वाला थोड़ा छोटा कैंडल, तीसरे दिन वाला और छोटा कैंडल, क्योंकि पहला 200, 160, अब 55 पॉइंट का कैंडल बनाए। तो यही चीज आप बैंक निफ्टी में भी देखिए, वहां पे भी ऐसे 3 कैंडल बने हैं। तो ग्रेजुअली इसको दिख रहा है। तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि निफ्टी का जो इंडेक्स है, उस पर मैं कोई बहुत राय नहीं दे रहा हूं आपको, उसको आप हटा के ही काउंट करिएगा। तो अगर वो 55 पॉइंट हम हटा दें, तो निफ्टी आज भी रेड में बंद हुआ है, कल भी रेड में बंद हुआ था, इसलिए मैंने लिखा था ट्रेंड बेयरिश है। आज फ्लैट मान के चलिए आप, लेकिन बैंक निफ्टी में तो ट्रेंड निगेटिव था। उस पॉजिटिव कैंडल के बावजूद 167 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, तो वो दिखा रहा है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग लोग ले रहे हैं। किसने मार्केट को ऊपर खींचा, किसने नीचे खींचा? तो देखिए, एचडीएफसी बैंक यार हॉरिबल है बॉस। मतलब इसको तो मैं दूर से प्रणाम ही कर लूं, और क्या करूं। कहाँ मतलब 825, और अब मतलब 750 टिकाना मुश्किल हो रहा। आज भी सबसे बड़ा ड्रैगर था मार्केट के लिए एचडीएफसी बैंक, आरआईएल, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, सारे बैंक स्टॉक्स पर थे।
चढ़ाने में मदद दो को मान सकते हैं आपकी, एक एल&टी ने थोड़ी मदद की और एसबीआई ने की, पीएसयू बैंक था उसने की, बाकी मदद कर रहे थे लेकिन बहुत वेटेज नहीं, जो सारे दिग्गज वेटेज वाले तो इधर गिरे हैं, एचडीएफसी, आरआईएल, आईसीआईसीआई, एक्सिस सब ऊपर से नीचे आए, तो इन्होंने आज इंडेक्स को नीचे की तरफ खींचा। ये हमारा हीट मैप है आज का। तो हीट मैप में देखिए एकदम सूरज की तरह चमक रहे हैं टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, क्योंकि ये ड्रैग कर रहे थे। लेकिन चूंकि मिड स्मॉल और माइक्रो कैप में थोड़ी सी बाइंग दिखी एज कंपेयर टू लार्ज इंडेक्स, तो आपको ग्रीन वाले पैचेस, ब्लॉक्स खूब सारे दिख रहे होंगे। वो इसलिए क्योंकि थोड़ी थोड़ी हुई है, लेकिन रैली क्वालिटी की नहीं है, ध्यान रखिएगा। एडवांस डिक्लाइन पे भी हम लोग देखेंगे, रैली क्वालिटी की रैली नहीं है, स्ट्रेंथ इनहेरेंटली बहुत ज्यादा नहीं है। अभी भी मार्केट में एक कंफ्यूजन है, एक तो कैश की वजह से भी है, उसकी वजह से भी लोग थोड़ा सा समझ रहे हैं यार थोड़ा ठीक हो जाए, इसलिए कोई व्यू मत बनाइएगा अभी। सेक्टोरली अगर आप देखेंगे तो मेटल, ऑटो, रियल एस्टेट और पीएसयू बैंक में तेजी बनी है। ऑटो, रियल एस्टेट, पीएसयू बैंक ये तीनों रेट सेंसिटिव थे तो पॉलिसी की वजह से, और मेटल चूंकि डॉलर इंडेक्स नीचे है इसलिए उसका फायदा हुआ है। मेनली बैंक, इसलिए बैंक निफ्टी गिरा है क्योंकि प्राइवेट बैंक में वीकनेस थी। एफएमसीजी, आईटी और फार्मा भी कमजोरी हमें देखने को मिली थोड़ी थोड़ी। अब कुछ स्टॉक देखिए, अब ये है एल&टी, इसने गैप अप किया और उसको सस्टेन करने की भरपूर कोशिश की, हालांकि जितना गैप अप था उसके मुकाबले वो नीचे आके बंद हुआ, लेकिन फिर भी 1.5% तो ऊपर गया ही। स्टेट बैंक भी आप देखिए था, जहां खुला और जहां बंद हुआ, फंटास्टिक। ऐसे चार्ट मुझे अच्छे लगते हैं। देखिए ये जो 10 बजे के आसपास वोलेटिलिटी बड़ी दिख रही है, ये पॉलिसी का टाइम था, क्योंकि 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी उनकी, बाकी फिर डे हाई पे जाके ऑलमोस्ट बंद हुआ। लेकिन इन भाई साहब का क्या किया जाए, इसमें भी आखिरी में जो बड़ा कैंडल है वो कैश का होगा, अदरवाइज आप देख लीजिए खुले बढ़िया, उसके बाद ठक 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 नीचे 735 रुपए का है। क्या ये एक बहुत लिक्विडिटी बाई है? ये प्रश्न आपके मन में जरूर आता होगा, और लॉजिकल प्रश्न है, इसमें कोई ऐसे नहीं कि यार एचडीएफसी बैंक 735 पे आ गया है, चीपेस्ट स्टॉक है, बहुत कमजोर स्थिति में आ चुका है, ये क्या ये एक कॉन्ट्रा बाई है? इसका जवाब आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिएगा, आप जिस पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करके ट्रेड करते हैं उससे पूछिएगा, मुझे इसका जवाब सचमुच नहीं मालूम है। लेकिन ये क्या लेवल देखिए आप, 735, और अभी मुश्किल से 2 हफ्ते पहले 825 था। तो ये है एचडीएफसी। इसमें एक्चुअली दो बहुत सारे जो इश्यूज चल रहे हैं ना बैंक के अंदर, अलग अलग तरीके के मैनेजमेंट को लेकर के, जो उन्होंने एक मिस सेलिंग की थी उसको लेकर के, सो मेनी इश्यूज, और पता नहीं वो कैसे सॉल्व होंगे, क्या होंगे। एक तो वो प्रॉब्लम है इस बैंक की स्पेसिफिक, और प्राइवेट बैंकों में थोड़ा दिग्गजों में दिक्कत है। छोटे बैंक आजकल अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, नाम नहीं लूंगा, नहीं आप कॉल समझ लोगे उसको, अदरवाइज आप साउथ के कई बैंकों को देखिए, छोटे छोटे बैंक अल्टीमेट प्रदर्शन दिखा रहे हैं वो। तो बड़े बैंकों की थोड़ी दिक्कत चल रही है अभी। आरआईएल, ओहो, ये तो मतलब मार्केट में अगर सबसे ज्यादा कोई डिसअपॉइंट कर रहा है ना, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज कर रहा है। 1280 आ गया यार, मतलब इनका आईपीओ आने वाला है जियो प्लेटफॉर्म का, उससे पहले इस तरह से धुलाई पिटाई चल रही। इसमें भी वो आखिरी वाला एक डंडा खड़ा हुआ है कैश वाला, उसको हटाइए तो और नीचे जाएंगे। अगर आप उसको हटा दें तो 1274 में 6 रुपए और कम कर लो आप इनको। तो ये स्थिति आज मार्केट में थी दिग्गजों की। एडवांस डिक्लाइन जैसे मैंने कहा कि देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन क्वालिटी रैली नहीं थी क्योंकि मूवमेंट बहुत बड़े नहीं थे। सोना में आज नजर रखिए गुरु, सोना आज 4171 हो गया है, ऊपर गया है। लाइकली रीजन है कि जो डॉलर वीक हुआ है और उसकी वजह से इसमें तेजी आई है। चांदी भी देखो 61 गई है। अगर अगर सपोज मैं आपको एक सिनेरियो दे रहा हूं, अगर ये डील हो जाए ईरान वाली और क्रूड प्राइसेस 80 के आसपास ये टिक गए, तो गोल्ड और सिल्वर में मूवमेंट आ जाएगा, क्योंकि डॉलर फिर स्ट्रांग नहीं हो रहा है, हमारी करेंसी सपोर्ट करेगी, तो फिर उसमें मूवमेंट दिखेगा। शायद वैसे ही दिखा है, हालांकि क्रूड अभी 80 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और बॉन्ड यील्ड हमने आपसे कहा था कि सुबह 6.81 थी, और अगर रेट में कोई टिंकरिंग नहीं की तो ये ऊपर जाएगी, तो 1 बेसिस पॉइंट ये ऊपर गई है। करेंसी हमारी और स्ट्रांग हुई है बिकॉज ऑफ क्रूड नीचे आया तो अपनी करेंसी, डॉलर की डिमांड कम हुई तो स्ट्रांग हुआ है। 95.07 इस समय, जिस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय इसका ये प्राइस था। तो कुल मिला के ये एक परिस्थिति बनती हुई दिख रही है, और इसको आप लोग देखिए तो इवनिंग मार्केट का जो पूरा सेंटिमेंट या जो पूरा ट्रेड है, वो हमें लगता है कि आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना चाहिए।
कि जो कैश सिस्टम है वो स्लोली एडजस्ट हो रहा है और उसको हमें उसी हिसाब से समझना चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम धीरे धीरे आराम से एकदम सेटल हो जाएगा और इसको लेकर के इतनी ज्यादा परेशानी चिंता की बात नहीं थी। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको मंडे को ये कहा था कि भाई थोड़ा सा जो है ना, आप लोग इस बात को ध्यान दें कि ये कैसे मूव हो रहा है। तो मुझे तो लग रहा है कि होता हुआ दिख रहा है और ये हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक सूचना आपको दे दें कि ये एक शो है, हमने आपसे कल प्रॉमिस किया था कि एक डिफेंस सेक्टर पे हमने एक शो बनाया है। वो शो का नाम है इंडिया यूएस द फ्यूचर ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजीज। इस शो में बहुत विस्तार से चर्चा की गई है कि फ्यूचर वॉरफेयर क्या होने वाला है, भविष्य के युद्ध कैसे लड़े जाएंगे, उसका क्या नेचर होगा, भारत की क्या तैयारी है, भारत की एडवांटेज क्या है, किस सेक्टर में क्या काम हो रहा है, भारत और अमेरिका के बीच में क्या रिलेशनशिप बन रहे हैं, इन सब पे बहुत डिटेल चर्चा है। तो अगर आप डिफेंस सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं निवेश के लिए या समझने के लिए, तो आप इस शो को जरूर देखिएगा। ये बहुत ही मतलब एनरिचिंग शो है। और जो ये कृति उपाध्याय जी हैं, ये इसी सेगमेंट में, इसी सेक्टर में काम करती हैं और बहुत सारे इन्होंने आर्टिकल लिखे हैं। तो आप लोग इस शो को जरूर देखिएगा और फिर कमेंट करके हमें बताइएगा ये शो आपको कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि इवनिंग रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी, आपके काम आई होगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल सुबह 6:55